फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनकी तमाम देखभाल और अच्छे फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी ग्रोथ रुकी हुई है, उनमें फूल नहीं आ रहे हैं। आते हैं तो बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, पत्तियां पीली पड़ के कलियां गिरना शुरू हो जाती हैं। पौधे में इंसेक्ट या चींटियां परेशान कर रहे हैं, तो इन सब के लिए मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से प्लांट की ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, प्लांट में नेचुरली ग्रोथ होती है, पत्तियां हरी चमकदार होती हैं, लेकिन बारिश में भी यदि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं हो रहा है, तो इसकी देखभाल में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है जिससे कि प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और जो भी मिट्टी में इंसेक्ट हैं या फंगस है वो ख़त्म होंगे। सबसे पहली बात, बारिश के दिनों में हमें ध्यान रखनी होती है मिट्टी में पानी रुकने की। यदि मिट्टी में पानी लगातार रुका रहता है तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए, मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहे और मिट्टी ज़्यादा देर तक भरे हुए पानी से गीली नहीं रहनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, गुलाब जैसे प्लांट हैं और भी प्लांट जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें यदि फूल सूख जाते हैं तो उनकी आपको प्रूनिंग करनी होगी। और अभी बारिश का समय चल रहा है, यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसकी प्रूनिंग कर दें। कटाई छटाई करने से भी प्लांट घना होता है और उसमें अच्छे फूल आते हैं। गुलाब के लिए तो प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जितनी आप प्रूनिंग करेंगे गुलाब में उतने ही अच्छे फूल खिलेंगे और उनका आकार भी अच्छा होगा। तीसरी ज़रूरी बात, बारिश के दिनों में देखिए इस तरह से पत्तियाँ गीली हो जाती हैं और गीली होके ये मिट्टी में गिर जाती हैं। तो मिट्टी में आपको इन पत्तियों को नहीं गिरने देना है, इनको समय समय पर बिल्कुल हटाते रहें आप। इसकी वजह से ही मिट्टी में फंगस लग जाती है, ये बहुत बड़ा कारण होता है। हम टाइम से इनको नहीं हटाते हैं तो छोटे छोटे इंसेक्ट भी हो जाते हैं, चींटियाँ और फंगस भी लग जाती है। तो ये कुछ काम प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जिस प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है या जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उस पर आप इसका यूज़ करें। प्लांट में बहुत जल्दी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। चाहे तो एक दिन पहले ही आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो मैं मिट्टी को थोड़ा सा हल्का करती हूँ और इसमें हमें सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर पहला फर्टिलाइज़र डालना है। मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है, दोनों से ही प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे पास है ये वर्मी कंपोस्ट। आप अपने प्लांट्स में संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और मैं इस प्लांट में डालने वाली हूँ। वर्मी कंपोस्ट आप सभी मौसम में सभी प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का इससे नुकसान नहीं होता है और इसमें प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व ही मौजूद रहते हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों। तो इसको आपको मिट्टी के चारों ओर फैला देना है। पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है ये। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, किसी तरह का इसमें नुकसान नहीं होता है। अब दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होता है, तो इसमें पोटेशियम के गुण मौजूद रहते हैं और हमारे प्लांट में फल फूल लाने के लिए और रूट सिस्टम को बेहतर करने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा ज़रूरी काम इसका होता है मिट्टी में किसी तरह के फंगस, इंसेक्ट और चींटियाँ होती हैं उनको दूर करने का काम करती है। तो प्लांट के लिए इसके बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होती है। ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। बारिश में तो ख़ास तौर पे आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 2 महीने में एक बार ही इसको यूज़ करना है और इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। जितनी मैं बताती हूँ बस उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसको यूज़ करना है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और फूल भी उनमें बहुत अच्छे आते हैं। तो इसको हमें पीस लेना है, थोड़ा सा टुकड़ा ही यूज़ करना है, उसको आप पीस लें, ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। इस तरह से ये देखिए आसानी से पाउडर फॉर्म में आ जाती है। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है वो देख लीजिए आप। मैंने लिया है ये 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर पानी में हमें
ये 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर या 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर डालना है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप 2 से 3 मिनट इसे रख भी सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पानी को हमें प्लांट की सॉइल में डालना है, जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो ये दोनों चीज़ें आप प्लांट में डालेंगे, पौधे में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और उसमें फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।